हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में ये कुछ मैंने नोट लिखाया था जिसमें ये बोला था कि 2 सेकेंड ड्रॉ करें तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। इस केस में भी रहता है। और इसके बाद बताया था मैंने टेंजेंट और सीकेंट हो तो पी ए इंटू पी बी का पी बी इक्वल टू होता है पी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके पहले अपन जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे सिंपल सिंपल से, और मोस्टली एंगल वाले क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करे थे। और एक मैंने आपको होमवर्क की फॉर्म में भी दिया था प्रूव कि ये प्रूव आप एक बार ट्राई करके आना, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डियर, तो इसी प्रूव को अपन कंटिन्यू करते हैं आज, है ना। इसको 3 अलग अलग प्रूव में क्या बोला, 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, तीनों प्रूव करने, है ना। इससे ही ये आ रहा है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये इसकी टेंजेंट है पी ए इंटू पी बी के इक्वल। तो इसका इफ प्रूव पूछे तो ये तीनों प्रूव की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी अपने को यूज करना है। ठीक है डियर, लेट चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री है पहले तो। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसको कॉपी करके सेम चीज यहाँ पे भी अपन चिपका देते। कहाँ गया रे, ये रहा। ठीक है, ये सही है। कंबाइन कर देते। ठीक है, चलो अब सही है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल में आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो डियर वो होगा आपका ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। ठीक है, ओ टी को मैं रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है डियर, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, ओ एन यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, ये भी आपका एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ एन आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, देखो पहला प्रूफ बोला है पी बी इंटू पी बी इंटू पी ए के बारे में बोला है। एक बोला है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, पी एन स्क्वायर। चलो देखते क्या हो सकता है इसमें, जहाँ जहाँ इक्वेशन लग सकती है वो अपन लगा लेते। एक देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ पे लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आपकी रेडियस है। ठीक है डियर, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है डियर, ये हो गई, ये हो गए। अरे कहाँ गया रे, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा एक इक्वेशन, ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और थर्ड इक्वेशन इस बड़े वाले ट्राइंगल में देख लेता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो डियर आपका आ जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इक्वेशन अपने पास बनी। अब देखो ये 3 इक्वेशन ही है मोटे मोटे तौर पे, तो इसी को अपने को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं वो देखो। अपने देखो पहले स्टेटमेंट देखो क्या निकालना, एक तो निकालना था पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। हाँ, तो यहां से कुछ बन रहा है देखो, पी एन। देखो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओ एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड लो सपोज, तो ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो डियर यहाँ से बन गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अपन ओ टी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, तो ओ टी स्क्वायर
एक तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है सर, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब देखो ये निकालना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, पी एन स्क्वायर माइनस क्या निकालना था, सॉरी देखने दो, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। हाँ, अब ओपी को अपन कुछ लिख सकते हैं क्या, ओपी को कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपन देखो फेरबदल करने की, या फिर ये रहा ना, इससे सॉल्व करने की कुछ ट्राई करते हैं। इससे कुछ बनेगा क्या, देखो अपने को निकालना ना पी एन स्क्वायर माइनस ए एन, तो उसको तो सीधा ही सॉल्व कर दो, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी एन को ऐसा लिख सकते हो, पी ए प्लस ए एन लिख सकते हो, ए एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ऐसी बात है, ये लिख सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पी ए, हाँ पी ए का स्क्वायर, हाँ ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है, पी ए प्लस ए एन का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसको फिर वापस अपने को ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डियर पी ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए एन माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन ए एन स्क्वायर से ए एन स्क्वायर गया। अब देखो ए एन को क्या लिख सकते हो, ए एन को लिख सकते हो ए बी बाई 2। ए एन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ए एन और बी एन इक्वल होगा, और वो होगा क्या, ए बी बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी ए इंटू ए बी बाई 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो ए बी को लिख सकते हो पी बी माइनस पी ए। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, तो अपना ये रिजल्ट आ गया था डियर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी ए इंटू ए बी। ठीक है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो पी बी माइनस पी ए। यहां पे देखो जो ए बी है, ए बी यहां से यहां तक, ये लेंथ को लिख सकते हो पी बी माइनस पी ए। ठीक है, अब इसको एक्सपांड कर दो, पी ए प्लस पी ए स्क्वायर था, सॉरी, तो ये बन जाएगा पी ए इंटू पी बी माइनस पी ए स्क्वायर। पी ए स्क्वायर से पी ए स्क्वायर गया, तो डियर यहाँ से बना पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये आपका प्रूव हो गया पहला नंबर। ठीक है, अब देखो जो पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, उससे मैं लिख सकता हूँ डियर, देखो पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इससे पहले एक रिजल्ट निकाला, ये देखो ये क्या था, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या ओ टी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो ओ पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस पी ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पी टी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने पी टी स्क्वायर लिख लिया। सिमिलरली पी एन स्क्वायर माइनस ए एन की स्क्वायर की जगह पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूं, तो पी ए इंटू पी बी यहाँ पे लिख, तो ये बन गया डियर पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जो कि हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू है। क्लियर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूज आता है। कैसे यूज आ सकता है, देखो सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने बोला एक ये टेंजेंट, ये सर्कल है, एक ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, मैंने बोला इसको 15 दे दी, इसको 3 दे दी, मैंने पूछा ए बी कॉर्ड क्या होगी। ठीक है, यही पूछा मैंने, 15 और 3 दी, पूछा ए बी कॉर्ड क्या होगी। तो ए बी को सपोज अपन ने एक्स मान लिया,
ठीक है, तो आपका ये आइडेंटिटी लगेगी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी ए कितना है 3, पी बी कितना है x प्लस 3 इक्वल टू 15, ये कट गया 5 बार, तो x इक्वल टू आ गया 2, तो कॉर्ड की लेंथ आ गई 2। अब इस कॉर्ड की सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी होती तो भी निकाल देते, है ना। उसके लिए सपोज रेडियस देनी पड़ती उसको, ठीक है, रेडियस देनी पड़ती, बट हाँ जो भी है ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो रेडियस देके आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ सकता था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, आसान क्वेश्चन होता है। इसमें हमेशा 1-2 वैल्यू मिस होती है, 1-2 पता होती है, एक वैल्यू मिस होती है, बाकी सब आपको पता होती है, तो उससे आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब देखो एक मैंने और बताया था, नोट बताए थे जो उनके प्रूफ लेते थे, नोट बताए थे, ठीक है। ये सपोज सर्कल है आपके पास, मैंने बोला था 2 कॉर्ड बना दो, एक ये बनाए एक ये बनाए, तो मैंने बोला था पी ए बी सी डी, तो डियर मैंने यहाँ पे बोला था पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये होता है हमेशा, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, है ना। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, या मैं इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता। अब मेरे को बताओ, सपोज ये एंगल x है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये 180 माइनस एक्स है, तो ये अगेन क्या होगा x होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ये y होगा, तो ये 180 माइनस वाई, ये अगेन y, तो आपका ट्राइंगल जो है ना PAC, देखो ये छोटा वाला और बड़ा ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBD, एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन एंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, और एंगल C इक्वल टू एंगल B हो गया। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PA, P यहाँ पे B नहीं आएगा, PDC आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिमिलरिटी लगा दो, तो PA बाई PD इक्वल टू PC बाई PDB, सॉरी B आएगा, PD बाई B, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है। तो ये आपका आसान सा प्रूव है, इजीली प्रूव, ऐसा हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन प्रूफ की फॉर्म में भी आ जाए कभी आपके एग्जाम में, बट अगेन आसान सा क्वेश्चन है। यही सपोज अंदर की तरफ हो आपका, यही सपोज 2 कॉर्ड अंदर की तरफ कट कर, ठीक है। इस केस में क्या करना है, सपोज ये 2 लाइन बनाई ABCD, ये P पॉइंट, ठीक है। ये देखो DB कॉर्ड, ये देखो यहाँ पे सपोज एंगल X बनाएगी, ये वाले आर्क DB, तो यहाँ पे भी X बनेगा, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे X तो यहाँ पे भी X। सिमिलरली AC यहाँ पे सपोज Y बनाता होगा, तो AC यहाँ पे भी Y बनाएगा, ये Y ये X ये X, ठीक है, तो सेम हो गया। और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो इक्वल हो गया। अब देखो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल PAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन था CB, ठीक है। तो PA बाई PC इक्वल टू PD बाई PB, तो ये वही अगेन आ गया PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ये अगेन आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, अगर मतलब आसान क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल सा प्रूव, बट ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने, तीनों रिजल्ट इवन दोनों बाहर इंटरसेक्ट करें, अंदर इंटरसेक्ट करें, या फिर एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो, तब। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, कितना बड़ा क्वेश्चन है देखते हैं। या इसमें बोला है डियर XA प्लस AR, XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR, या ये प्रूव करना है, XA प्लस
ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। अब देखो बेटा, ये जब आपका सर्कल बना हुआ है तो यहाँ पे ये होगा क्या, ए पी इक्वल टू ए आर होगा। हाँ सर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस पॉइंट से दोनों आपके क्या है, इस पॉइंट से दोनों आपकी कॉर्ड है, ठीक है, सॉरी टेंजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड है यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखोगे तो ये एक्स पी और एक्स बी कॉर्ड है, तो ए पी इक्वल टू ए आर हो गया। सिमिलरली बी आर इक्वल टू बी क्यू हो गया। सिमिलरली एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। ये तीनों चीजें अलग हो गई, इक्वल होगी एक दूसरे की, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स ए को ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स ए को एक्स बी के इक्वल लिखना है ना, एक्स ए को एक्स बी के इक्वल आना, इसको एक्स ए को ऐसा लिख सकते हो, एक्स पी माइनस एक्स ए को लिखना है ना, एक्स पी माइनस ए पी, ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं सॉरी, इसको ऐसा क्यों लिखने की जरूरत ही नहीं, एक्स ए को एक्स ए लेने दो, ए आर को आप लिख सकते हो ए पी, ठीक है। एक्स ए प्लस ए पी जो कि हो जाता है एक्स पी। अब अगेन एक्स पी को आप क्या स्प्लिट कर सकते हो, एक्स क्यू लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हो। एक्स पी को आप क्या लिख सकते हो, अगेन एक्स क्यू लिख सकते हो, हाँ, क्योंकि यहाँ से दोनों टेंजेंट बन रही है। और एक्स क्यू को आप लिख सकते हो एक्स बी प्लस बी क्यू। अगेन बी क्यू को आप लिख सकते हो, बी क्यू को लिख सकते हो बी आर। तो ये अगेन आपका आंसर हो गया, बी क्यू और बी आर इक्वल है, सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो ये यूज करना है, मतलब स्टेटमेंट का यूज करा है ज़्यादा, बहुत देखो इतना फर्जी क्वेश्चन। ये मेरे को लग रहा है एटलीस्ट कितने मार्क्स का लिखा हुआ है इसमें, 2 मार्क्स से 2 मार्क का ये किया है। मैंने सोचा 3-4 मार्क्स का होगा, फोकट के मार्क्स होंगे। या अरे चल ले रे बाबा, या ये क्वेश्चन वही है। हाँ, ओटी आपको 4 सेंटीमीटर, OTA इक्वल टू 30 डिग्री, देन 80 विल बी। यहाँ देखो इस एंगल का यूज करना पड़ेगा। ये देखो वो कहाँ जा रहा है रे बाबा, थम जा। ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है सर, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डियर। ये 4, ये 30 डिग्री, ये आपका OAT। अपने को क्या निकालना, 80 निकालना है, उसको x मान लेता हूँ। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो बेस अपॉन मैं सपोज हाइपोटेनियस लिख लेता हूँ, जो कि होता है cos 30, ठीक है। बेस आपका x है, हाइपोटेनियस 4 है, cos 30 वो होता है डियर √3/2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√3। तो मीन आपका 80 विल बी इक्वल टू 2√3। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को। कुछ गड़बड़ हो रही क्या? 3 4 12, 12 + 4, 12 + 4 16, करेक्ट, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बट हाँ यही था कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कभी कभी अप्लाई करना पड़ सकता है अपन लोगों को। या क्या बोला है रे क्वेश्चन को, इसको निपटाओ, खत्म करो, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है रे। या PQ इज अ कॉर्ड, हाँ वो तो दिख रही है मेरे को। PT इज अ टेंजेंट, या सर। O आपका ये रहा, O इज अ सेंटर, O सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर देखो यहाँ बहुत दूर दिया है भाई साहब ने, यहाँ पर सेंटर दिया है। QPT ये आपका 60 डिग्री है, ये 60 हुआ तो ये 30 होगा क्या, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 90 होना चाहिए, क्योंकि ये OP परपेंडिकुलर है तो ये 30 हो गया। अब देखो ये दोनों रेडियस है, ये 30 हुआ तो ये भी 30 होगा, ठीक है सर। ये 30 तो ये कितना हो गया
120। ठीक है, अब आया दिमाग वाला खेल। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे आधे तो ये काम कर लेंगे, सर ओ गुरुजी हमको सिखाया गया था। कहाँ सिखाया गया था रे? तो सर ये सिखाया गया था कि ये जो एंगल होता है ना, इसका ये हाफ होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ऐसा सिखाया गया था। बट ये थोड़ा सा गलत सिखाया, गलत नहीं गया आपको, मैनिपुलेट गलत, मतलब आपने अप्लाई में भी हो सकता है गलत क्या हो, इफ किसी बच्चे ने ऐसा सोचा हो तो, बट ये गलत है। क्यों? जो सर्कल होता है ना डियर, कोई भी जो सेंट्रल पे एंगल बनाता है, तो ये वाला जब 120 है, ये वाला पोर्शन 120 एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो इधर जो एंगल बनाएगा वो 120 का हाफ होगा, ये 120 का हाफ होगा, ना कि इधर वाला। अब सर इधर वाला कैसे लेना है? तो इधर वाला ऐसे लो, ये एक सर्कल लो, सपोज ये 120 है। अब ये किसका हाफ होगा सर, ये कैसे पता चलेगा? तो ये इसका हाफ होगा, ये निकालो, ये हो जाएगा 240। तो देखो ये वाला आर्क कितना बना रहा है? 240। तो रिमेनिंग पोर्शन में, रिमेनिंग का मतलब बेटा जो आर्क बना रहा है वो नहीं, उसके दूसरी साइड वाला, तो ये 240 बना रहा, तो ये किसका हाफ होगा? तो डियर अगेन ये 120 ही होगा। तो ये डियर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। सर ये दोनों तो इक्वल हुए, हमेशा नहीं होंगे। ये सपोज आपका 60 हो गया या फिर 100 हो गया, तो ये होगा 300, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इक्वल नहीं होंगे, 120 के केस में अनफॉर्चुनेटली इक्वल हो गए, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आर्क सेंट्रल पे बनाता है उसके रिमेनिंग आर्क वाला आपका हाफ होता है। यहाँ पे 240, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 240 बना रहा, तो रिमेनिंग में जो बनेगा वो आपका 240 का हाफ होगा। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया आज, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो इतने सारे क्वेश्चन थे अपने पास, चलो बहुत हो गए आज के लिए। चलो क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैं खुद ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाले में जो अपन ने मतलब कुछ पढ़ा ना, उसी एप्लीकेशन के ब्याह पे देख लेते। सपोज एक क्वेश्चन इस टाइप का भी अपने पास आ सकता है, PABCD। ठीक है, एक दिमाग, ये बच्चे का दिमाग मैं थोड़ा सा खेल रहा हूँ, PBCD। ठीक है, ABCD लिया। ठीक है, मैंने ये बोला ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये निकालो। ठीक है, तो जनरली बच्चे के दिमाग में ये था PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। नहीं, ये देखो पहली कॉर्ड कौन सी? एक ही है, तो यहाँ पे ये होगा PA इंटू PC इक्वल टू PB इंटू PD। ठीक है, तो PA कितना है आपका, यहाँ देखो 2, PC x इक्वल टू 5 इंटू 3, x इक्वल टू 15/2 यानी 7.5। ठीक है, तो ये टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी को मैं कॉर्ड को सपोज बाहर लेकर चला जाऊँ, सपोज इस टाइप की, है ना। मैं लिख करवा लेता हूँ एक बार, वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बट मेरे को लग रहा है कि एक बार मैं, ठीक है, ये 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये पूछा, है ना। तो सिंपल सा अगेन PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, PA कितना है x, PB कितना है x प्लस 4। अरे यार, तो यहां मेरे को चेंज करना पड़ेगा। PC आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, फिर इन दोनों को 3 और 4 को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 6 ले लो, एक को 2 ले लो, तो 6 इंटू 2, तो ये हो गया x² प्लस 4x इक्वल टू 12, x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 6, x प्लस 6, x माइनस 2 विल बी 0। ठीक है, तो या तो पहला टर्म 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो दूसरा टर्म 0 होगा तो वहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अरे यार गड़बड़ हो रही है क्या? 12 हो रही है, अच्छा 12 और 6, ठीक है। अच्छा दोनों सेम ही हो गई कोड, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है।
क्लियर डियर। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो अपने को पता होने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते। आसान क्वेश्चन है नो डाउट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। क्लियर। तो डियर आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 में जो क्वेश्चन आए हुए जो। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछ सकते हो। वहाँ पे आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप स्टडी करते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।